जब बड़े भाई ने घमंड में गरीबों को सताया तो मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्राप ने उसे उसी गांव में एक तड़पते हुए जानवर के रूप में जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। नर्मदा नदी के तट पर बसे चंदनपुर नामक एक अत्यंत प्राचीन और शांत गांव में धर्मदास नाम का एक जमींदार रहता था। धर्मदास के पास अपार धन, सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन और एक ऐसा विशाल महल था जिसकी चकाचौंध देखकर राहगीरों की आंखें चौंधिया जाती थीं। परंतु उस महल की भव्यता के पीछे एक अत्यंत अंधकारमय और क्रूर हृदय छिपा था। धर्मदास स्वभाव से अत्यंत लालची, निर्दयी और अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति था। उसके लिए मानवीय संवेदनाओं का कोई मूल्य नहीं था। उसका एकमात्र भगवान उसका खजाना था। उसी महल के एक छोटे से हिस्से में उसका छोटा भाई काशीनाथ रहता था। काशीनाथ अपने बड़े भाई से बिल्कुल विपरीत था। वह अत्यंत दयालु, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला और नित्य गरुड़ पुराण और भगवत गीता का पाठ करने वाला व्यक्ति था। गांव के लोग धर्मदास के नाम से कांपते थे, जबकि काशीनाथ को वे एक देवता के समान पूजते थे। धर्मदास अक्सर गरीब किसानों को कर्ज देता और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीनें, उनके पशु और उनके घरों के बर्तन तक नीलाम करवा देता था। एक दिन भोला राम नाम का एक अत्यंत गरीब और वृद्ध किसान रोता हुआ धर्मदास की चौखट पर आया। भोला राम की पत्नी बीमार थी और उसने धर्मदास से कुछ रुपयों का कर्ज लिया था। मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी फसल इस बार बारिश में बह गई है। मुझे बस कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। भोला राम ने धर्मदास के पैरों में गिरते हुए गिड़गिड़ाकर कहा। धर्मदास ने अत्यंत कठोरता से भोला राम को लात मारते हुए दूर धकेल दिया और चीख कर बोला, मोहलत? क्या मैंने यहां कोई खैरात बांटने का केंद्र खोल रखा है? अगर तू मेरा कर्ज नहीं चुका सकता तो आज ही तेरा वह इकलौता बैल और तेरे घर के पीछे की वह छोटी सी जमीन मेरी हो गई। मेरे आदमियों, जाओ और इसका बैल खोल लाओ। भोलाराम फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखें सुनकर भीतर से काशीनाथ दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने भोलाराम को उठाया और अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भैया, यह अनर्थ मत कीजिए। इस गरीब के आंसू हमारे पूरे परिवार को भस्म कर देंगे। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य किसी असहाय का धन छीनता है, जो किसी कमजोर को रुलाता है, उसे अगले जन्म में रौरव नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं और उसे नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा भैया, इसे जाने दीजिए। धर्मदास ने एक व्यंग्यात्मक और घमंडी हंसी हंसते हुए कहा। काशीनाथ, तू अपनी ये पुरानी और खोखली पोथियां अपने पास रख। मुझे गरुड़ पुराण के इन श्रापों से कोई डर नहीं लगता। यह दुनिया ताकतवर की है। पैसा ही इस कलयुग का भगवान है और मैं अपनी ताकत से अपना भाग्य खुद लिखता हूं। स्वर्ग और नरक सब यही हैं। तू जाकर अपनी पूजा कर, मेरे व्यापार में दखल मत दे। मेरे आत्मीय श्रोताओं, अहंकार इंसान की आंखों पर ऐसा मोटा पर्दा डाल देता है कि उसे अपने भयानक पाप भी पुण्य नजर आने लगते हैं। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि हम जो बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है और ईश्वर की लाठी में कभी आवाज नहीं होती, पर उसकी चोट बहुत गहरी होती है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसे लोग आए हैं जो दूसरों को रुलाकर खुद के सुखी होने का भ्रम पालते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि गरीबों की हाय से बड़ा कोई श्राप नहीं है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज से अभी जुड़ें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही जीवन की गहरी और सच्ची सच्चाइयों को आप तक पहुंचाने का अटूट साहस देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथी बने। धर्मदास ने भोलाराम का इकलौता बैल छीन लिया। भोलाराम आंसुओं के घूंट पीकर रह गया, लेकिन प्रकृति का न्याय चक्र अपनी गति से घूम रहा था। समय बीता और कुछ ही वर्षों बाद धर्मदास को एक रहस्यमयी और भयानक बीमारी ने घेर लिया। उसके पूरे शरीर में असहनीय जलन होने लगी, मानो कोई उसे जीवित ही आग में भून रहा हो। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन कोई भी जड़ी बूटी उस जलन को शांत नहीं कर सकी। धर्मदास का अंत समय अत्यंत कष्टदायी था। उसे अपने बिस्तर के चारों ओर भयानक आकृतियां दिखाई देने लगीं। वह रात रात भर चीखता रहता था। अंतिम रात्रि को उसने भयभीत होकर काशीनाथ का हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए स्वर में कहा,
काशीनाथ, मुझे बचा ले मेरे भाई, वो आ गए हैं। उनके हाथों में सुलगते हुए कोड़े हैं, वे मुझे घसीट कर ले जाना चाहते हैं। तू सही कहता था काशीनाथ, गरुड़ पुराण का एक एक शब्द सत्य है। मुझे बचा ले, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। काशीनाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बड़े भाई के माथे पर गंगा जल छिड़कते हुए कहा, भैया, अब समय निकल चुका है। मैंने आपसे बार बार प्रार्थना की थी, अब तो केवल ईश्वर का स्मरण ही आपकी पीड़ा कम कर सकता है। तड़पते और चीखते हुए धर्मदास ने उसी रात अपने प्राण त्याग दिए। काशीनाथ ने अत्यंत विधि विधान से अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए कई अनुष्ठान किए। वर्षों बीत गए। धर्मदास की मृत्यु के बाद काशीनाथ ने वह सारा छीना हुआ धन और जमीनें गरीबों को वापस कर दीं। उधर भोलाराम ने भी मजदूरी करके कुछ पैसे जोड़े और एक नया बैल खरीद लिया। लेकिन यह नया बैल अत्यंत सुस्त और कमजोर था। भोलाराम, जो कभी अत्यंत दयालु हुआ करता था, समय की मार और गरीबी के कारण अब चिड़चिड़ा हो गया था। वह अपने खेतों में उस बैल से दिन रात कड़ी मेहनत करवाता और जब बैल थक कर रुक जाता तो वह उसे बेरहमी से कोड़ों से मारता। एक दोपहर जब चिलचिलाती धूप में भोलाराम उस बैल पर कोड़े बरसा रहा था तो बैल के सब्र का बांध टूट गया। वह बैल रस्सी तुड़ाकर वहां से बेतहाशा भागा। वह भागता हुआ सीधा चंदनपुर गांव की पगडंडियों को पार करता हुआ काशीनाथ के विशाल महल के द्वार पर आकर रुक गया। काशीनाथ उस समय दालान में बैठकर रामायण का पाठ कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत कमजोर हांफता हुआ बैल उनकी चौखट पर खड़ा है। उसके शरीर पर कोड़ों के गहरे घाव हैं और उसकी आंखों से इंसानों की तरह मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं। काशीनाथ के हृदय में एक अजीब सी करुणा उत्पन्न हुई। वे अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे उस बैल के पास गए। जैसे ही काशीनाथ ने उस बैल के माथे पर हाथ फेरा, वह बैल उनके पैरों में बैठ गया और जोर जोर से रोने जैसी आवाजें निकालने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्मों का हिसाब इसी धरती पर होता है और कई बार तो हमारी आंखों के सामने होता है। गरुड़ पुराण कोई डराने वाली किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह निर्मल आईना है जो हमें हमारे हर अच्छे बुरे काम का असली चेहरा दिखाता है। काशीनाथ के दरवाजे पर खड़ा वह रोता हुआ बैल कौन था और उसे काशीनाथ के पास ही क्यों आना पड़ा, यह रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप इस महान आध्यात्मिक सत्य को गहराई से समझना चाहते हैं और ऐसी ही पारिवारिक जीवन को सही दिशा देने वाली कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बल मिलता है। कृपया सब्सक्राइब करें और कहानी के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी मोड़ को महसूस करें। उसी क्षण वहां से महात्मा वशिष्ठ गुजर रहे थे। महात्मा वशिष्ठ एक सिद्ध पुरुष थे जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था। वे काशीनाथ के द्वार पर रुके और उस रोते हुए बैल को अत्यंत गहरी और रहस्यमयी नजरों से देखने लगे। काशीनाथ ने महात्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, इस मूक पशु की आंखों में कैसा दर्द है? यह मेरे पास आकर इस तरह क्यों विलाप कर रहा है? मुझे इसे देखकर एक अत्यंत परिचित सी पीड़ा का अनुभव हो रहा है। महात्मा वशिष्ठ ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, काशीनाथ, तुम जिसे एक साधारण और अनाथ पशु समझकर सहला रहे हो, वह कोई और नहीं, तुम्हारे सगे बड़े भाई धर्मदास की आत्मा है। यह सुनते ही काशीनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ कांपने लगे। गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे भैया ने जीवन में बहुत से पाप किए थे, यह मैं जानता हूं, लेकिन मैंने उनके अंतिम संस्कार के बाद कई गायें दान की थीं, ब्राह्मणों को भोजन कराया था। फिर उनकी यह दुर्गति कैसे हो सकती है? वे इस नीच योनि में कैसे आ गए? महात्मा वशिष्ठ ने बैल की पीठ पर पड़े घावों की ओर इशारा करते हुए कहा, काशीनाथ, गरुड़ पुराण का नियम अटल है। तुम्हारे दान पुण्य से उन्हें नरक की अग्नि से कुछ राहत अवश्य मिली होगी, लेकिन जो कर्म मनुष्य स्वयं करता है उसका फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। तुम्हारे भाई ने अपने धन और शक्ति के अहंकार में इसी भोलाराम को रुलाया था, उसका इकलौता बैल छीना था। उसी के दंड स्वरूप यमराज ने उसे भोलाराम के ही घर में एक बैल के रूप में जन्म दिया, ताकि वह अपने पसीने और रक्त से भोलाराम के उस कर्ज को चुका सके। यह इसके उसी पाप का फल है जो आज इसे उसी भोलाराम के हाथों कोड़े खाने पर मजबूर कर रहा है।
इसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों का खून चूसा, इसलिए आज इसे अपना खून बहाकर आरण चुकाना पड़ रहा है। कर्मों की अदालत में न कोई वकील होता है और न ही कोई गवाह, वहां केवल न्याय होता है। काशीनाथ फूट फूट कर रोने लगे। वे अपने भाई की इस भयानक दुर्गति को देखकर टूट गए। उन्होंने तुरंत भोलाराम को बुलवाया और उसे मुंहमांगी कीमत देकर उस बैल को हमेशा के लिए खरीद लिया। काशीनाथ ने उस बैल को अपने घर के सबसे सुंदर हिस्से में रखा, उसके घावों पर औषधियां लगाईं और उसे सबसे अच्छा चारा खिलाया। लेकिन एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात हुई। वह बैल काशीनाथ का दिया हुआ मीठा चारा नहीं खाता था। वह दिन रात केवल आंसू बहाता रहता था। वह बैल समझ चुका था कि उसके पापों का कोई अंत नहीं है और जब तक वह मेहनत करके अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। काशीनाथ की तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद वह बैल अंदर ही अंदर घुटता रहा और अंततः कुछ ही महीनों में उसने अपना शरीर त्याग दिया। अपने कर्मों का फल पूरी तरह भोगे बिना उसे शांति नहीं मिली। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है और हमारे कर्म हमारे साए की तरह हमेशा हमारा पीछा करते हैं। आज हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं, वह हमारे अगले जन्म की नींव रख रहा है। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि कभी भी अपनी ताकत, अपने पद या अपने पैसे के घमंड में किसी कमजोर को मत सताना, क्योंकि जब प्रकृति का चाबुक चलता है तो उसकी मार सहन करने की शक्ति किसी में नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको कर्मों के इस अटूट चक्र का सत्य समझ में आया है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि कोई भी अहंकार में आकर गलत राह न चुने। और हाँ, ऐसी ही अनमोल आध्यात्मिक और संस्कारवान कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस छोटे से परिवार को बहुत ताकत देता है। सब्सक्राइब करें और अपने कर्मों को हमेशा पवित्र रखें। धन्यवाद।